प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। देखिए, संकरण क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमें एक और जो कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कक्षकों का अतिव्यापन, इसको समझना जरूरी है, तभी हम संकरण की कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, कक्षक तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स ओके, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स जैसे एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, और एफ भी हो सकते हैं। ये सारे क्या हैं, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये सब सेल है जो कि एस पी डी एफ क्या है, सब सेल का डिनोटेशन है। और प्रत्येक जो सब सेल है उसमें, जैसे एस सब सेल है, उसमें सिर्फ एक एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है, जो कि स्फेरिकल शेप में होता है। पी है, उसमें पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार से डी है, उसमें 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से एफ में 7 होते हैं। ओके, तो ये बात समझ में आई कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये डिफरेंट शेप के होते हैं। ठीक है, जैसा कि एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का है, पी ऑर्बिटल है वो डबल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल है वो डबल शेप का होता है, और जो एफ ऑर्बिटल है वो ट्रिपल डबल शेप का होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनका अतिव्यापन किस प्रकार से होता है। अतिव्यापन का मतलब ये होता है कि जो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्बिटल्स के, विभिन्न प्रकार के जो एटम्स हैं, उनके विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में किस प्रकार से जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, किस प्रकार से उनका मिक्सिंग होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग। ठीक है, देखिए, ये ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग है वो 2 टाइप का है मेनली। एक तो क्या है, इंट्रा एटॉमिक, इंट्रा एटॉमिक ओवरलैपिंग, और एक होता है इंटर एटॉमिक ओवरलैपिंग। ठीक है, एक होता है इंट्रा का मतलब होता है परमाणु के जो विभिन्न कक्षक हैं, एक ही परमाणु से संबंधित विभिन्न प्रकार के कक्षकों के मध्य होने वाला ओवरलैपिंग या अतिव्यापन क्या कहलाएगा, इंट्रा एटॉमिक ओवरलैपिंग कहलाएगा। इसके अलावा अगर जो इन कक्षकों के मध्य अतिव्यापन हो रहा है या ओवरलैपिंग हो रहा है वो भिन्न भिन्न कक्ष जो एटम्स है, परमाणु हैं, उनसे संबंधित हैं, तो इस प्रकार का जो ओवरलैपिंग है उसको हम बोलते हैं इंट्रा एटॉमिक ओवरलैपिंग। बात क्लियर हो गई है। ठीक है, दूसरा ये है कि ओवरलैपिंग के लिए हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि ओवरलैपिंग कक्षकों के मध्य तभी संभव हो सकती है जब उनकी एनर्जी लगभग कंपेरेबल होती है, यानी लगभग समान ऊर्जा के कक्षकों के मध्य ही अतिव्यापन संभव है। अगर 2 या 2 से अधिक कक्षकों के मध्य
अतिव्यापन, जिनके मध्य अतिव्यापन होना है, एनर्जी का अंतर बहुत अधिक है, तो अतिव्यापन होना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। इसको हम सिंपल वे में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग हमने दो टाइप की पढ़ी है, इंट्रा एटॉमिक और जो इंटर एटॉमिक। तो अब इसमें देखिए जो इंट्रा एटॉमिक ओवरलैपिंग है उसके फलस्वरूप जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। और ये जो इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसके परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। ठीक है, एक विशेष बात है जिसको आपको ध्यान देना है। अब इसमें देखिए जो इंट्रा एटॉमिक ओवरलैपिंग है वो, इसको हम दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं फर्दर। एक को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग और एक को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, या फिर हम इसको इससे कैंसिल कर देते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोलैटरल ओवरलैपिंग, इसको हम बोलते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? अक्षीय ओवरलैपिंग है उसके फलस्वरूप हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, और जो कोलैटरल ओवरलैपिंग है उसके परिणाम स्वरूप पाई बंध का निर्माण होता है। सिग्मा और पाई बंध तो आप जानते ही होंगे, सिग्मा बंध क्या होता है और पाई बंध क्या होता है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग, देखिए ये सपोज करिए एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। तो यहां पे देखिए अगर ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा तो अभी हम बात करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग और जो कोलैटरल ओवरलैपिंग है उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो किस प्रकार से होता है। पहले हम ये समझ लें कि एक्सियल ओवरलैपिंग में किस प्रकार का ओवरलैपिंग होता है। तो देखिए सपोज करिए ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, सपोज करिए कौन सा है? px है। तो ये जो है px ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा। ये दूसरा px ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के बीच में अतिव्यापन होगा। ये इसको हम बोलते हैं px ओवरलैपिंग। तो ये एक ही अक्ष पे अतिव्यापन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, कोलैटरल ओवरलैपिंग और देख लेते हैं। सपोज करिए अक्ष ये है और यहाँ पे एक ऑर्बिटल यहाँ पे है और एक ऑर्बिटल यहाँ पे है। कक्षकों के अतिव्यापन के दौरान एक बात हमें और विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर इनके लोब है, जैसे p ऑर्बिटल है उसके लोब है, उसको प्लस और माइनस इस तरीके से डिनोट करते हैं। जो प्लस है और जो माइनस है वो एक्चुअल में प्लस और माइनस सिंबल नहीं है, ये वेव फंक्शन के चिन्ह को रिप्रेजेंट करते हैं। जो तरंग फलन है उसके साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी ऑर्बिटल के दोनों लोब डिफरेंट साइन के हैं, इसका मतलब हम कहेंगे कि वो ऑर्बिटल है वो अनजिरेट टाइप की सिमेट्री का है। और अगर किसी ऑर्बिटल के दोनों लोब एक ही चिन्ह वाले हैं, वेव फंक्शन का एक ही साइन वाले हैं, तो उसको हम कहेंगे जिरेट टाइप की सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे प्लस प्लस ऑर्बिटल्स का लोब आपस में ओवरलैपिंग कर रहा है तो ये बॉन्डिंग को डिनोट करता है। अभी हम इस पे आएंगे। दो चीजें होती हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, और एक होता है नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, इन तीनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें समझ में आने के बाद में फिर हम संकरण डिस्कस करेंगे, ताकि हमें संकरण की जो कॉन्सेप्ट है वो भली प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोलैटरल ओवरलैपिंग में क्या होता है, जो अक्षक हैं उनके लोब अक्ष के ऊपर और नीचे होते हैं। इनमें ओवरलैपिंग इस प्रकार से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पे चूंकि एक्सियल जो ओवरलैपिंग है उसमें ओवरलैपिंग एक अक्ष के थ्रू हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो अतिव्यापन का जो मैग्नीट्यूड है
अतिव्यापन की जो मात्रा है वो अधिक होती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर कक्षकों के ओवरलैपिंग की मात्रा अधिक होगी तो ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनने वाला जो बंध है वो उतना ही ज्यादा मजबूत बनता है, ठीक है। और अगर अतिव्यापन की मात्रा कम है तो बनने वाला बंध कमजोर होता है। तो आपने इक्वेशन पढ़ा होगा अपने जो 12th की या 11th की जो कक्षा है उसमें कि सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से अधिक मजबूत होता है। इसका रीजन यही है कि सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप बनता है, जबकि पाई बॉन्ड का निर्माण कक्षकों के साइड बाय साइड या कोलैटरल ओवरलैपिंग के परिणाम स्वरूप बनता है। क्योंकि अगर हम ये जो अक्षीय अतिव्यापन है और जो साइड बाय साइड अतिव्यापन है दोनों में अतिव्यापन की मात्रा का तुलना करें तो हम पाते हैं कि अक्षीय अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा है और जो कोलैटरल ओवरलैपिंग है उसमें अतिव्यापन की मात्रा कम है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई है किस प्रकार से जो ओवरलैपिंग है वो एक्सियल और ओवरलैपिंग जो कोलैटरल ओवरलैपिंग है वो होता है। अब देखिए इसमें जो ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो किस किस टाइप का हो सकता है। देखिए एस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर सकता है, पी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक है। ये इसके विभिन्न टाइप हो गए, राइट। ठीक उसी प्रकार से ये जो कोलैटरल ओवरलैपिंग है वो देखिए इसमें जो पी ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल के साथ में कोलैटरल ओवरलैपिंग कर सकता है, पी ऑर्बिटल के साथ में कोलैटरल ओवरलैपिंग कर सकता है, डी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये बातें सारी समझ में आने के बाद में अब हम आते हैं जो संतरण की जो कॉन्सेप्ट है उस पर। देखिए संकरण क्या होता है इस पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ओके।